मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए इसने भेजा है। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुझसे गद्दारी की। 3 नवंबर 2022 अल्लाह वाला चौक वजीराबाद, जहां हकीकी आजादी मार्च में मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान पर फायरिंग करवाई गई। क्योंकि मारने वालों से बचाने वाले की हस्ती बड़ी है, लिहाजा ये गोलियां इमरान खान की जान तो नहीं ले सकी, मगर उनकी टांग बुरी तरह जख्मी हुई। उन समेत कंटेनर पर मौजूद मजीद 14 लोग भी सानहे में जख्मी हुए, जबकि कंटेनर के साथ चलने वाले काफिले में मौजूद एक मासूम शहरी मुअज्जम गोंदल अपने नन्हे बच्चों के सामने अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस सानहे को 3 बरस गुजर चुके हैं, मगर कई सवालात आज भी जवाब की मतलाशी। पहला सवाल, मुल्क के साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ, मगर 90 घंटे तक उसकी FIR क्यों और किसके हुक्म पर दर्ज नहीं की गई? दूसरा सवाल, कंटेनर के नीचे मौजूद शख्स नवीद अहमद ने हमले के फौरी बाद एतराफ जुर्म किया। जी सर, मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। उसके बयान को कैसे और किसके हुक्म पर फौरी तौर पर मीडिया के जरिए हर जगह नशर कर दिया गया, जबकि कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी बयान की तफ्तीश के बाद ही उसे माना और नशर किया जा सकता है। तीसरा सवाल, नवीद अहमद कंटेनर के नीचे सड़क पर से गिरफ्तार हुआ, जबकि इमरान खान को गोली ऊपर की जानिब से सीधी लगी, तो फिर गोली चलाने वाले असली मुजरमान कौन थे? उनको किसने फरार करवाया? चौथा सवाल, पंजाब हुकूमत की JIT रिपोर्ट के मुताबिक गोली चलाने वाले 3 अफराद थे, तो फिर 2 मुजरमान को क्यों कटहरा इंसाफ में नहीं लाया गया? क्या नवीद अहमद को सिर्फ असल मुजरमान को बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया? जब तक इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं मिलेंगे, इस मुकदमे में इंसाफ नहीं मिल सकता। यहाँ नुक्ता ये भी है कि एक रियासत जब लाकानूनियत के रास्ते पर चल निकले और इक्तदार की हवस में ताकत के नशे से चूर रहे, फिर उसको अपनी ताकत के रास्ते में आता, अवाम को शऊर देता कोई भी शख्स ऐसे ही खटकता है। यही तो वजह है कि मुल्क के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा और साबिक वजीर आजम पर गोली चलवाई गई। सब जानते हैं कि इमरान खान पर गोली मोहम्मद नवीद ने नहीं चलाई थी, बल्कि वो तो महज एक कुदरती कातिल था। गोली चलवाने वाले पसे पर्दा हाथ तो कोई और थे, वही हाथ जिनके लिए आज तक पाकिस्तान में कोई मकबूल सियासी रहनुमा काबिल कबूल नहीं रहा। वही हाथ जो इस मुल्क की आवाम की हकीकी आजादी से खौफजदा है, वही हाथ जो इमरान खान की कैद से आजाद होने से वहशत ज़दा है। मगर बात फिर वही है कि इमरान खान आज 3 साल बाद सब सहने के बाद भी इस यजीदियत के सामने झुकने से इनकारी है।